स्वागत है भाई सबका घर से पढ़ाई में। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, और वो भी इतने अच्छे तरीके से ना कि तुम चाह के भी नहीं भूल सकते। और तुम पढ़ोगे क्या, तुम पढ़ाना भी शुरू कर दोगे अपने दोस्तों को पकड़ पकड़ के कि आ भाई तुझे मैं सिखाऊं। तो आ जाओ, हर तरफ से ध्यान हटा लो और आ जाओ हमारी घर से पढ़ाई में, क्योंकि घर से भी पढ़ाई तो भाई करनी है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कौन सा जीव है। सब पहचानते हो इसको? ये है कौन सा जीव है? इस जीव का नाम है ट्रायंगल। ठीक, कुछ का दोस्त बन चुका, कुछ का बन जाएगा। इससे भी आगे एक ट्रायंगल होता है जो कहता है भाई मैं ही राइट हूं, बॉस मेरे से ज्यादा राइट कोई नहीं है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं जरा। ये राइट है ना, इसे तो बिल्कुल राइट रखना पड़ेगा हमें। फटाफट बना रहे हैं हम। ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें राइट बात क्या है पता है? ये है 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल इसे राइट बना देता है। कहता है बॉस सबसे ऊपर मैं और मैं हूं राइट एंगल ट्रायंगल। इसी में सारी कहानी आती है ट्रिग्नोमेट्री की। अब तुम्हारे दिमाग में अक्सर आता होगा भाई कि ये ट्रिग्नोमेट्री इतनी सिखाते क्यों है? इस ट्रिग्नोमेट्री का हमारी जिंदगी में काम ही क्या है? देखो, अगर तुमसे किसी भाई ने कहा कि तुम इस बिल्डिंग की ऊंचाई नाप दो, तुम क्या करोगे? अपना इंच टेप लेके जाओगे और नाप दोगे। और जो किसी दिन किसी ने कह दिया कि जाओ और कुतुब मीनार की ऊंचाई नाप के दिखाओ, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई तुम कैसे नापोगे? बताओ, है कोई तरीका तुम्हारे पास? बस ये कुतुब मीनार की जैसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती है ना, इन्हीं की ऊंचाई नापने में काम आएगी तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री। और अगर तुमने ये सीख ली तो कुतुब मीनार तो बहुत छोटी है, तुम तो भाई बुर्ज खलीफा की ऊंचाई भी नाप डालोगे। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे बेसिक से। फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते, बेसिक सीखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, बेसिक्स में क्या करते हैं, पहले ये जो हमारा ये जीव है ना, कौन सा? राइट एंगल, इसके सारे के सारे पार्ट समझ लेते हैं कि हैं कौन कौन से। ये बनाया हमने एक राइट एंगल, दोबारा बना लेते हैं। ये बन गया। ठीक, इसको हम दे देते हैं पहले, सबसे पहले नाम। ये क्या है? बी। ये हो गया ए, और इसका नाम हमने रख दिया क्या? सी। ये जो ए बी है ना, ये है इसका बेस, आधार, नींव। सुनी होगी ना सबने, इसको कह देते हैं हम बी। और ये जो है ना, ये लंबी सी लाइन, ये बहुत हाइपर है, और हाइपर है इसलिए इसका नाम है हाइपोटेन्यूज। इसको हम सीधा सा लिखेंगे एच, इतना याद रखो, ये है एच, हाइपोटेन्यूज। और ये वाली जो हम ऊंचाई नापने की बात कर रहे हैं, ये लंबाई हो जाएगी ना, कितना लंबा है कितना ऊंचा है, तो ये हो गया एल। ये इसके बन गए पार्ट। ये है बॉस का 90 डिग्री, और ये वाला होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल पता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? वैसे पता होगा, फिर भी सुन लो। 90 डिग्री से छोटा एंगल हो जाता है एक्यूट एंगल। ये हमने इसके बना लिए हिस्से इस जीव के। ये वाले इतने ही भाग हैं बस इसके, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अब हम देखते हैं आगे कि इससे कौन कौन सी रेशो बनती है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी रामायण महाभारत सारी कहानियां इसी के ऊपर चलेंगी। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा साइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए। उसके बाद क्या आएगा? कोसाइन ऑफ एंगल ए। पहले आया साइन, उसके बाद क्या आ गया? कोसाइन ऑफ एंगल ए। अब इसके बाद रुकने वाले कहाँ है? तीसरा आया रिश्तेदार, उसने कहा मैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये आ गया टेंजेंट ऑफ एंगल है। अभी हम इनकी सारी की सारी निकालेंगे क्या क्या वैल्यू निकलती है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कोसेक ऑफ एंगल है। ठीक है, देखो फटाफट से इसको दिमाग में ना फीड करते चले जाओ। कोसेक ऑफ एंगल है, उसके बाद क्या आएगा? सेकेंट ऑफ एंगल है। ये आ गया सेकेंट ऑफ एंगल ए। थोड़े मुश्किल से नाम लग रहे हैं, अभी आसान कर देंगे इन्हें। 2 मिनट का बस सब्र रखो। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये जो साइन ऑफ एंगल है, इसे तुमने सुना होगा साइन ए के नाम से, पहचानते हो तुम? इसे पहचानते हो? कोसाइन ऑफ एंगल क्या होता है? कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को क्या कह देते हैं? टेन ए। कोसेक ऑफ एंगल ए को क्या कहते हैं? बोलो, बताओ। चलो मैं ही लिख देती हूँ, कोसेक ए। और सेकेंड ऑफ एंगल ए सेक ए। और ये लास्ट कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इस भाई को कहते हैं कॉट ए। अब ये सारे इनके रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये पूरा परिवार, उसके सारे मेंबर ये हैं। अब इसमें हम निकालते हैं इनकी वैल्यू। कैसे कैसे निकालते हैं? जो साइन ए है वो कहता है कि भाई मैं लूंगा एल और नीचे रखूंगा एच को। ठीक, यहां रख लेते हैं इसको। इसने कहा एल अपॉन एच। आगे मैं इसका बता देती हूँ। एल की वैल्यू क्या है? बी सी। और एच की वैल्यू क्या है? ए सी। ये बन गई इसकी रेशो। ठीक, उसके बाद आया कॉस ए। कॉस ने कहा भाई तूने तो एल ले लिया, अब मैं क्या लूं? इसने कहा ठीक है मैं ले लेता हूं बी बाय एच। इसने बी को ले लिया और कह दिया बी अपॉन एच। अब बी की वैल्यू क्या है? ए बी। ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है? ए सी। ये बन गई। अब इसके बाद आया 10।
10 ने कहा कि मैं क्या करूं, H तो तुम दोनों ने 2 बार ले लिया, अब मैं क्या लूं, तो इसने L अपॉन B ले लिया, L बाय B क्या बना, L क्या है BC और H क्या है AC, ये बन गया फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आया कोसेक। ये तीन बोले कि भाई सारा कुछ तो तुम तीनों ने ले लिया, हम क्या ले, हमें भी यहीं से लेना है। तो फिर इन्होंने मिलके सोचा ठीक है हम उलट पलट के यहीं से सामान सारा ले लेते हैं, सारा माल मत्ता यहीं से निकालते हैं। तो कोसेक ने क्या कहा, उसने कहा साइन तूने जो लिया है ना, मैं उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल लूंगा। रेसिप्रोकल में क्या करेगा, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। तो साइन कह रहा था BC अपॉन AC L अपॉन H, इसने कह दिया मैं तो उल्टा लूंगा, क्या लूंगा H अपॉन L, और H अपॉन L क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, अब सेकंड आया, सेक आया। सेक ने कहा मैं किसका लूं, सेक ने कहा चल मैं दूसरे नंबर वाले भाई को ले लूंगा, मैं कॉस वाले को ले लूंगा, मैं कॉस वाले का रेसिप्रोकल लूंगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, क्या बनेगा H अपॉन B, और H अपॉन B क्या हो जाएगा, H क्या है AC और AB। ठीक है, ध्यान मत भटकाओ, इधर रखो, 2 सेकंड सुनते रहो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी कहानी। उसके बाद आया कॉट। कॉट ने क्या कहा, मैं लूंगा किसका उल्टा, 10 का उल्टा, जो क्या है L अपॉन B, उसको कर दिया उसने B अपॉन L, और क्या बन गया AC अपॉन BC। ये सारी बन गई इनकी रेशियो। इसी के ऊपर सारी ट्रिग्नोमेट्री बेस है, बस इसको अच्छी तरह से बिल्कुल बढ़िया से समझ लो। एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ। साइन के लिए हमने L बाय H, कॉस का लिया B बाय H, 10 ने कहा मैं L बाय B ले लूंगा, कॉसेक ने कहा मैं साइन का उल्टा, सेक ने कहा मैं कॉस का उल्टा, और कॉट ने कहा मैं 10 का उल्टा कर दूंगा। सारा सामान इन्होंने यहीं पे बांट लिया, इसी सामान के ऊपर पूरी की पूरी कहानी चलाएंगे। ये है केवल बेसिक्स, ठीक है, इसी के ऊपर सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री चलती रहेगी। अब इन बेसिक्स को तुम समझ लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी कर लो, जैसे तुम्हारी मर्जी आए कर लो, बस इसको अपने दिमाग में ना बढ़िया से फीड कर लो, अच्छे से याद करके रखो और समझ लो बार बार बस, और अपने भाइयों को दोस्तों को भी समझा दो। कैसे समझाओगे वो तुम्हें देखना है, तुम समझदार। ठीक, अब इससे आगे की जो वीडियो होंगे ना, इसी के आगे चलेंगे, इसी पे बेस होंगे वो भी, उन्हें ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, कहीं गेम्स में मत उलझ जाना। अब तो इतना ही है, इसके आगे फिर आगे करेंगे, और अटक मत जाना कहीं पे, आ जाना पढ़ने के लिए। ओके, बाय।